हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चन टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 35 टू 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कम टाइम लग सकता है। इसके अलावा 10 टू 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो जिनकी वजह से रीजनिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस रीजनिंग की सीरीज में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपका टाइम टेकिंग वाले होते हैं या फिर जो क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं या जिनमें डाउट रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा आज का, 6 व्यक्ति और 6 व्यक्ति का नाम इन्होंने बोला UVWXYZ है। एक व्रत में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक व्रत हम बना लेते हैं। सर्कल में बैठे हुए हैं 6 व्यक्ति, टोटल कितने हैं? 6, ठीक है। तो कुछ कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 6 व्यक्ति बैठा दिए, एक व्रत में बैठे हैं। U और X जो है एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर हम U को यहाँ पे मान लेते हैं, U को, ठीक है, U को यहाँ मान लेते हैं तो X हमारा इधर आ जाएगा। U और X जो है एक दूसरे के विपरीत है। इसके बाद वो बोल रहा है कि Z जो है U और Y के बीच में है। Z जो है U और Y के, तो इस कंडीशन Z जो है U और Y को, अगर हम Y को यहाँ बना लेते हैं तो Z आ जाएगा यहाँ पे। तो Z जो है U और Y के बीच में। इसके अलावा इसके बाद वो बोला है कि जो W है वो Z के विपरीत है। तो W Z के विपरीत है, इसका मतलब W आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। और जो हमारा बच गया, क्या बच गया? V हमारा बच जाएगा, जो कि हमारा इधर पे आएगा। तो एक कंडीशन ये आपका बनेगा, जो 6 व्यक्तियों को अगर हम व्रत में बैठाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आपका बन सकता है? तो सेकंड कंडीशन में आपका, ठीक है, U को हमने यहाँ पे मान लिया और X हमने इधर मान लिया। सेकंड कंडीशन में ये है कि जो Y है, Y की पोजीशन हम यहाँ पर भी रख सकते हैं ऊपर। अब हमने Y की पोजीशन यहाँ पे रख दिया और बीच में आ गया Z, ठीक है, बीच में Z आ गया। इसके बाद Z के विपरीत क्या बोल रहा हूँ? Z के विपरीत क्या कौन है? W। तो W यहाँ पे आ गया, क्या बच गया हमारा? V बच जाएगा। अब दोनों ही कंडीशन आप देखोगे, दो टाइप से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। दोनों डायग्राम में हमें देखना है और हमें बताना है कि V और X के बीच में कौन है। आप सेकंड वाली डायग्राम में देखो V और X के बीच में कौन है? W। और फर्स्ट वाले में भी देखोगे V और X के बीच में कौन है? W। तो किसी भी टाइप से आप करोगे इस डायग्राम को, किसी भी टाइप से आप बैठाओगे इन 6 लोगों को व्रत में, तो आंसर आपका सेम वही आएगा, W, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, W इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है। 5 कुर्सियाँ रखी हुई, 5 कुर्सियाँ हैं ABCDE करके, एक के ऊपर एक रखी हुई है। यानी 5 कुर्सियाँ इस टाइप से रखी हुई है, 2 3 4 5, ठीक है। 5 कुर्सियाँ एक के ऊपर एक रखी हुई है। A और D के बीच में 2 कुर्सियाँ हैं। A और D के बीच में 2 कुर्सियाँ हैं। तो A और D ऐसे करके होगा और इनके बीच में 2 कुर्सियाँ। एक कंडीशन ये बन गया। दूसरा हो सकता है कि D ऊपर हो और एक नीचे और इनके बीच में 2 कुर्सियाँ हो। तो 2 कंडीशन आपकी ऐसे बन सकती हैं यहाँ पे। इसके बाद B और D, B जो है सबसे ऊपर है और D जो है सबसे नीचे है। अगर D नीचे है तो इसका मतलब जो सेकंड वाली कंडीशन थी ये हमारी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी राइट होगी। B सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर यहाँ पे B को बैठा देते हैं और D सबसे नीचे है तो सबसे नीचे D को बैठा देते हैं। इसके बाद इनके बीच में D और D से 2 स्थान ऊपर कौन होगा? A होगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन अभी बन रही है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि E को D के ठीक ऊपर, E को D के ठीक ऊपर हम बैठा देते हैं और C के ठीक नीचे, तो C के ठीक नीचे यहाँ पे C आ जाएगा। तो BACED करके यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बनेगा क्या? एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे ऊपर B आएगा, उसके नीचे A आएगा, फिर आएगा C, फिर आएगा E और लास्ट में आएगा D। तो ये 5 लोग, ये 5 जो कुर्सियाँ इस टाइप से रखी हुई है एक के ऊपर एक, तो हमें बताना है कि कितनी कुर्सियों का जो स्थान। अच्छा, इसके बाद इन 5 को हमें क्या करना है? वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कंटिन्यू यहाँ पे इन्हें लिखना है, ABCD करके E। तो इसके बाद हमें बताना है कि कौन सी कुर्सी का स्थान नहीं बदलेगा अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से भी इन्हें देखते हैं तो, ठीक है। तो क्या चीज़ें कहना चाह रहा है, एक बार दोबारा से इस चीज़ को देख लेना कि क्या चीज़ें कहना चाह रहा है। तो क्या किस टाइप से हमने बैठा दिया, 5 को मैंने बता दिया किस टाइप से बैठाना है। तो सबसे ऊपर हमारा कौन था? B था, उसके बाद A था, उसके बाद C बैठा हुआ था, उसके बाद E बैठा हुआ था, उसके बाद हम लास्ट में D बैठा हुआ है। इस टाइप से 5 कुर्सियों को हमने लगा दिया, ठीक है। 5 कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अब इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, यानी पहले कौन आता है? A आता है, B आता है, C आता है, D आता है, E आता है। इस टाइप से अगर देखें, इससे अगर तुलना करते हैं तो हमें बताना कि किस कुर्सी का स्थान चेंज नहीं हुआ। तो आप देखोगे तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी C है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी C है, तो C का स्थान चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी ये सभी का स्थान चेंज हुआ है। तो टोटल कितने आएंगे? ऑप्शन
1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कुर्सी का स्थान नहीं बदलेगा। अच्छा, ऑप्शन क्या थे इसके? पहला ऑप्शन 4 था, दूसरा ऑप्शन 3 था, तीसरा ऑप्शन 2 था और चौथा ऑप्शन इसका 1 था। तो एक कुर्सी ऐसी है जिसका स्थान नहीं बदला है, वो है कुर्सी सी। कुर्सी सी का स्थान बिल्कुल सेम है। तो पहले हमें इन्हें सही से जिस टाइप से सही से कुर्सियों एक एक के ऊपर एक कुर्सी को रखना है। रखने के बाद हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखना है कि कौन सा वाला अपने नंबर पे सही आ रहा है। जैसे ए बी सी, सी तीसरे पे आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, और जिस टाइप से हमने कुर्सियों को रखा हुआ है उसके हिसाब से भी सी जो है तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो एक कुर्सी ऐसी है जिसका स्थान नहीं चेंज हुआ है, वो रहेगा कुर्सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषम संख्या को, अच्छा फोर्थ वाला हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन है 1034, ठीक है, 1034। तो 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सी संख्या विषम है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये वाला, ये हमारा सम हो जाएगा, ये तो हमारा विषम है और ये भी हमारा सम है। तो सम और विषम को नहीं देखना, यहाँ पे देखोगे ये चीज़ कि जो 426 है वो खुद से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन किसी और नंबर जैसे 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी। 925 आपका 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा और नंबर होंगे जिनसे वो डिवाइड हो जाएगा। 1034 भी 2 से भी डिवाइड होगा, इसके बाद हाँ 1-2 नंबर से और से डिवाइड होगा। लेकिन 313 जो है खुद से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। एक टाइप से जो है 313 को आप बोल सकते हो क्या है, ये प्राइम नंबर है, और बाकी जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अलग था भिन्नता चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रतियोगी परीक्षा में 45% अंक, एक छात्र जो है 45% अंक अर्जित करता है और 25 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र की अगर वो बात कर रहा है, वो 60% अंक अर्जित करता है और उत्तीर्ण अंक जितने चाहिए थे पास होने के लिए उससे 35 अंक ज़्यादा लाता है। तो परीक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित उत्तीर्ण अंक कितने थे? तो उत्तीर्ण अंक बताने हैं कितने थे, ठीक है। 2 ऑप्शन ये रही, 205, 220, तीसरा ऑप्शन है 210 या फिर 215। 4 ऑप्शन ये रहे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कर लेना, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हो वीडियो प्ले करके। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम उत्तीर्ण का देखते हैं कि अगर कोई छात्र है उसको एक्स अंक, टोटल अंक कितने हैं एक्स, उसका 45% उसे मिला, ठीक है। अगर वो पास हो जाता है, अगर उसको 35 अंकों से वो फेल हो गया, 25 अंकों से वो फेल हुआ, इसका मतलब अगर उसे हम 25 नंबर और देते हैं तो वो पास होता है। पहली कंडीशन पास होने की ये है, उत्तीर्ण होने की, जितने नंबर उसे चाहिए थे। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि एक और छात्र है एक्स जिसे 60% अंक मिले और उत्तीर्ण नंबर से वो 35 अंक ज़्यादा लाया है। अगर हम 35 नंबर को यहाँ पे माइनस कर दें तो जितने उत्तीर्ण अंक चाहिए थे उतने उसके हो जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में सेम वो बोल रहा है कि उत्तीर्ण अंक, अगर 45% अंक उसके आए और 25 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता है। दूसरे में कह रहा है कि 60% अंक उसे मिले हैं और 35 नंबर ज़्यादा मिले हैं, यानी 35 नंबर अगर हम उसके माइनस कर दें तो उसके उत्तीर्ण अंक पता चल जाएगा। दोनों कंडीशन सेम है और दोनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेम है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू पता चल गई तो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक में एक्स की वैल्यू रख के हम उत्तीर्ण अंक निकाल सकते हैं। तो आगे का हमें पता है क्या करना है, दोनों उत्तीर्ण अंक है, दोनों को बराबर कर दो। एक्स का 45% प्लस प्लस कितना है 25 मार्क्स और दे दो, इक्वल टू एक्स का 60% और माइनस कितने नंबर कम करने हैं उसके 35। सॉल्व करेंगे तो एक्स का 45x अपॉन 100 हो जाएगा और प्लस 25 को इधर ले आते हैं हम इक्वल के इधर, या फिर 35 को इक्वल के इस साइड ले आते हैं। तो 25 और ये आ जाएगा, यहाँ आ गया तो यहाँ प्लस का 35 इक्वल टू 60x अपॉन 100, ठीक है, ये उसका। इसके बाद 45x को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 60x में से 45x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x और अपॉन में 100 है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। इसके बाद एक्स की वैल्यू 15 से 60 को काट कैंसिल कर देंगे, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4 × 100 यानी 400। तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 400 आएगा। लेकिन ये उत्तीर्ण नंबर नहीं है, ये तो टोटल नंबर है जिसमें से उसे पास होना था। अब कितने नंबर 400 में से उसे चाहिए पास होने के, वो निकालना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं। तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये कंडीशन थी एक्स का 45% और प्लस 25 नंबर। तो कितने नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 400 नंबर टोटल थे, उसका 45% उसे मिले हैं
और तब उसमें भी 25 नंबर कम थे, तो ये हमने दे दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 45 की 45 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 2 18, तो 180 और प्लस 25 टोटल कितना आ जाएंगे 205, यानी 205 नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए था। इस 205 ही आपका जो सेकंड इक्वेशन थी दूसरे 60 का, अगर हम 60% से देखेंगे तो सेम उसका भी 205 आएगा, यानी 400 में से 205 नंबर पर पास होना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1205। अच्छा क्वेश्चन था। जो टाइम लेते हैं इनकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और उतनी ज़्यादा कम स्पीड भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इंडिया को इन्होंने क्या लिख दिया है, सी के पे। अब चाइना CHINA, चाइना, इस वर्ल्ड को देखोगे तो यहाँ पे चाइना और इंडिया एक साथ लिखा है INDIA। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है इसे, CPKJE, और इसे लिखा है इन्होंने CKFPK। किस टाइप से चाइना इंडिया से ये वाला वर्ड आया होगा। अब यहाँ पे देखोगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, ए से क्रॉस में सी, यानी ए में +2 करा तो उसको क्रॉस में लिख दिया। उसके बाद एन में +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। आई में +2 करेंगे तो के आ जाएगा। एच में +J करेंगे, एच में +2 करेंगे तो जे आएगा। सी में +2 करेंगे तो ये आएगा, यानी 5 आएगा। सेम चीज़ इंडिया में भी ऐसे करा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हुए वहाँ पे उसे लिखा गया है। और सेम चीज़ हम देखेंगे सीज फायर को करेंगे तो सीज को एक साथ लिख दो, CEASE, सीज। ठीक है, CEASE, सीज को अगर हम देखेंगे तो ये वाला तो सेम रहेगा, इसका बन जाएगा यहाँ पे, इसका बन जाएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे बन जाएगा और इस वाले का यहाँ पे, और सब में +2 करते हुए चलना। तो ई जो है 5 पे आता है, +2 करेंगे तो 7, 7 पे क्या आता है जी। एस जो है 19 पे आता है, +2 करेंगे तो 21, 21 पे क्या आएगा यू। ए जो है 1 पे आता है, +2 करेंगे तो सी। ई जो है 5 पे +2 करेंगे तो सी, यानी 7 पे जी आ जाएगा। और सी में +2 करेंगे 5, 5 पे आएगा ये GUCGE, GUCGE। अभी तक GUCGE फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड वाले में भी है, तो सी से आ गया। अब हम सेम हम करेंगे फायर से, FIRES। फायर्स में देखो आर का, तो आर में +2 करेंगे तो कितना आएगा 20, 20 पे टी आता है। एस में +2 करेंगे तो 19, 21 यू आएगा। ई में +2 करेंगे तो 7, यानी जी आएगा। आई में +2 करेंगे 11 पे के आता है, और एफ में +2 करेंगे 6 तो 8, 8 में एच आता है। तो GUCGE, उसके बाद हमारा UGTKH। अब UGTKH देखेंगे किस वाले ऑप्शन में, UGTKH फोर्थ वाला ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस में ही चल रहा था और +2 हम यहाँ पे करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ABC की वर्तमान आयु यहाँ पे दी हुई इन्होंने, x+4 है, x+8 है, x-4 है। 6 वर्ष पहले ए और 2 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 3:5 का अनुपात है। तो ABC की वर्तमान आयु का औसत निकालना है, कितना यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ए से ये क्वेश्चन आया हुआ, ABC की आयु का अनुपात। अब यहाँ पे ए, अब वो सेकंड वाली लाइन पढ़ोगे, 6 वर्ष पहले ए, यानी ए की एज जो है x+4 है, 6 वर्ष पहले के मतलब माइनस, अनुपात बोलेगा तो ये रहा। और बी की 2 वर्ष बाद, तो बी की आयु है x+8, इसके 2 वर्ष बाद का मतलब हो जाएगा +2, अनुपात कितना हो जाएगा इनका 3 और 5 का अनुपात। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से इसके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 5x + 20 - 30 इक्वल टू 3 से इसकी करेंगे क्रॉस में तो 3x + 24 और +6। तो 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x बन जाएगा। और यहाँ पे 20 - 30 माइनस का 10 आएगा, माइनस के 10 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का 10 आएगा, तो कितना आएगा 24 और 6 30, और ये प्लस का 10 यानी 40। तो x बराबर 40/2 का मतलब हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब x की वैल्यू अगर हमें पता चल गया कि 20 है तो हम ABC की आयु निकाल सकते हैं। तो a की आयु कितनी थी x+4, इसका मतलब 24, यानी x की वैल्यू 20 लिखी। b की आयु कितनी थी x+8 मतलब 28, और c की आयु कितनी है
x माइनस 4 का मतलब हो जाएगा 20 में से 4 गया तो कितना आएगा 16। तीनों को अगर टोटल करेंगे, क्योंकि औसत निकालना, औसत के लिए तीनों की कुल आयु और बट डिवाइड करना चाहिए जितने पर्सन है, 3 लोग हैं तो 3 से उसे डिवाइड करना है। तो टोटल अगर देखें तो 8 4 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया, 2 2 4 5 और 1 6, 68 तीनों की कुल आयु हो गई। औसत आयु निकालनी है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 3 से अगर 68 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 आएगा यानी 20 आएगा। 20 की अगर बात करें तो 3 सिंह 18, तो 22 वर्ष और कुछ यहाँ पे महीने आ जाएंगे, 22 वर्ष और कुछ महीने, यानी 22 वर्ष और कुछ महीने यहाँ पे आएगा। और ऑप्शन देखें तो फर्स्ट वाले में 23 वर्ष है तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड वाले में 22 वर्ष 8 महीने। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे आप तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 23 वर्ष 4 महीने गलत हो जाएगा, हमें 22 वर्ष चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन में 22 वर्ष है। बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में 21 है और फोर्थ ऑप्शन में 25, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखोगे आप तो 22 वर्ष सेकंड वाले में ही आया है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है तो वो चीज़ आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि कोई अपडेट आता है तो वो चीज़ वहाँ पे बता दूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यदि एक महीने की 5वीं तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 5वीं तारीख को अगर क्या है वो कह रहे हैं कि मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है 5वीं तारीख को किसी महीने की, तो हमें पता है कि हर 7 दिन बाद तो वही दिन आता है। तो 5 के बाद 7 दिन इसमें प्लस करो, 12 को मंगलवार होगा, 12 के बाद 7 दिन प्लस करो 19 को मंगल होगा, और 19 के बाद 7 दिन प्लस करो 26 को मंगलवार होगा। ठीक है, 26 को अगर मंगलवार है तो हमें पूछा है कि 30 तारीख को क्या होगा, तो 27 28 29 और 30। तो अगर 26 को मंगलवार है तो 27 को बुधवार होगा, 28 को गुरुवार होगा, 29 को शुक्रवार होगा और 30 को क्या होगा शनिवार। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिखेगा शनिवार, तो इसका राइट हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। ऐसा अच्छा क्वेश्चन है कि एक एसएससी चयन प्रक्रिया में चयनित और गैर चयनित का अनुपात जो है वो है 11:2। यदि 60 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित हुए होती तो चयनित और गैर चयनित का अनुपात 10:1 होता। तो हमें क्या बताना है कि ज्ञात करें कि कितने उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। तो देखते हैं कितनों का यहाँ पे राइट आंसर आता है इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के आप क्वेश्चन आ भी रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी बढ़ चुका है। टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन है इसका 220, 390, थर्ड ऑप्शन है 300 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका 340। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितनों का यहाँ पे राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आए थे एसएससी स्टेनो 2019 के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने बताना है। ठीक है, P मल्टीप्लाई Q, यानी मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि P जो है Q का भाई है, मल्टीप्लाई का मतलब भाई है फर्स्ट वाला सेकंड का, प्लस का मतलब हो जाएगा पिता है फर्स्ट वाला सेकंड का, और माइनस का मतलब फर्स्ट वाला सेकंड की क्या है बहन है। तो हमें क्या बताना है कि ऑप्शन को देखते हुए माना था कि X जो है M के अंकल को दर्शाता है, कौन से ऑप्शन में। अगर हम फर्स्ट वाले में देखें X प्लस वाई, तो X और प्लस का मतलब क्या है कि X जो है वो पिता है किसका, Y का, X Y का पिता है। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब जो है वाई जो है वो बहन है किसकी, एम की, वाई सिस्टर हो जाएगी किसकी, एम की। तो यहाँ पे एक्स क्या एम के अंकल आ रहे, नहीं, एक्स जो है एम के पिता आ रहे फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की इसकी, एक्स मल्टीप्लाई वाई और प्लस एम, तो एक्स मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि एक्स जो है वो भाई है किसका, वाई का, एक्स भाई है किसका, वाई का, और y प्लस एम का मतलब, प्लस का मतलब है कि y जो है वो पिता है किसके, m के। तो y पिता है किसके, m के। ठीक है, y पिता है m के। अब m के पिता y हैं और y के भाई हैं x, तो x m का क्या लग जाएगा, अंकल लगेगा। ठीक है, अंकल या फिर चाचा बोल सकते हो। तो एक्स एम का अंकल आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में। बाकी दो ऑप्शन यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है यहाँ पे हमें किसके अकॉर्डिंग जनसंख्या के हिसाब से इसे लगाना है। ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश किसकी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताना है।
इसमें अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फोर्थ वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? मध्य प्रदेश की ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों में से आंध्र प्रदेश की ज़्यादा है, और इसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश की ज़्यादा है या फिर हिमाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में से हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है और फिर अरुणाचल प्रदेश की है। तो 42153 इसका राइट हो जाएगा, 42153। ठीक है, 42153 कौन से ऑप्शन में था? 42153 था ऑप्शन नंबर थर्ड में, 42153 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है यहाँ पे रहेगा ये भी आपका। और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 5 छात्र हैं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 5 छात्र VWXYZ उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो बैठा देते हैं 5 छात्रों को, 1 2 3 4 और 5। 5 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, आवश्यक नहीं इसी क्रम में बैठे हों, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो V है वो W के निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। VW के निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है, या तो VW ऐसे करके होगा या फिर VW ऐसे करके, दो यहाँ पे कंडीशन बनेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि Y जो है X के निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है, दो कंडीशन X की बनेगी, या तो YX लिखा होगा या फिर XY लिखा हुआ है। तो ये दो कंडीशन और बनेगी YX वाली। Z जो है बाईं छोर पर नहीं है, देखो अब उत्तर की तरफ मुंह है तो ये वाला साइड जो इस साइड होगा ये दायां, जहाँ पे आपका जिस साइड दायां हाथ है वो दायां साइड हो जाएगा, और जहाँ पे आपका बायां हाथ है बायां साइड है। खुद को उत्तर की ओर एक बार बैठ के देखना, जो आपका दायां साइड हो दायां हाथ होगा वो दाएं साइड को बताएगा और बायां बाएं साइड हो जाएगा। इसने कहा कि जो जेड है वो बाईं छोर पे नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जेड नहीं है लास्ट में, ठीक है। जहाँ पे मैं डॉट कर रहा हूँ यहाँ पे जो है जेड नहीं होगा। इसके बाद एक्स जो है बाईं छोर से दूसरे स्थान पे है, और बाईं छोर से दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया एक्स, ठीक है। एक्स अगर यहाँ पे आएगा और एक्स के साथ क्या है? वाई है, तो x के साथ y है, तो y यहाँ पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, देख लेते हैं। उसके बाद v और x जो है एक साथ बैठे हैं, v और x एक साथ बैठे हैं, ठीक है। v और x एक साथ बैठे हैं, लेकिन आप ध्यान दोगे कि v के साथ w भी है। अगर हम x के बाएं साइड को v को बैठाते हैं तो w के लिए जगह नहीं बचेगी, इसका मतलब v यहाँ पे बैठा हुआ है और w इसके इस साइड बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये रहा। और x के साथ कौन बैठा हुआ था? x के साथ y बैठा हुआ है, तो y आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे बाएं साइड में। कौन सा बच गया? हमारा z बच जाएगा, और z हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो ये इसका डायग्राम बनेगा, इस टाइप से इन्हें बैठाना है। तो एक बार इसका एकदम क्लियर डायग्राम में बता देता हूँ क्या मैंने बनाया था। 5 लोग बैठाए हुए थे, z यहाँ पे बाएं साइड, ये इसका बाएं साइड हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका दाएं साइड हो जाएगा। तो 5 लोग, 1 2 3 4 5। ध्यान देना है यहाँ पे, सबसे पहले उसने बोला जेड बाएं पे नहीं है, लेकिन उसने एक कंडीशन बोला कि एक्स जो है बाएं से दूसरे नंबर पे है। लेकिन एक और कंडीशन उसने बोला कि एक्स जो है वाई के साथ बैठा हुआ है। इसके बाद उसने बोला कि जेड जो है वी और एक्स जो है एक साथ बैठे हुए हैं। अगर हम वी को यहाँ पे बैठाते हैं, एक वी के साथ डब्लू का आना जोड़िए और एक्स के साथ वाई का आना जोड़िए। अगर हम वी को बाई साइड बैठाते हैं एक्स के, तो डब्लू के लिए जगह नहीं बचेगी, इसका मतलब वी यहाँ पे आएगा, और वी आएगा तो इसके साथ डब्लू भी आएगा, और एक्स है तो इसके साथ वाई भी आएगा, बस। और कौन सा बच गया? जेड आएगा, जेड यहाँ पे आ जाएगा, बस ये हमारा कंडीशन। तो वी और एक्स के साथ अब बताना है कौन मध्य में बैठा है, तो मध्य में देखोगे आप कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे वी बैठा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में ही वी था, तो वी इसका राइट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन थे, जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो बिल्कुल आपका टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बताना कि कितने शहरी बुद्धिमान शिक्षक पुरुष नहीं है? शहरी बुद्धिमान शिक्षक यानी ये तीनों पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं वाला डायग्राम ये वाला, यानी जो वर्ग है स्क्वायर है ये नहीं आना चाहिए। तो स्क्वायर वाले के अलावा बाकी तीन में कॉमन है 10 को आप देखोगे 10 वाली पोजीशन में 10 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी इंटेलिजेंट में भी 10 आ रहा है, टीचर में भी 10 आ रहा है, और साथ में जो है शहरी वाले में भी 10 आ रहा है। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे कॉमन देखना होता है हमें। और लास्ट आपका रहेगा कि कौन सा शब्द जो है जानवर या कीड़े नहीं है। तो इस वाले को अगर हम बनाएंगे, सही से बनाएं, तो ये आपका एलिफेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एलिफेंट लिखा हुआ है, तो ये तो आपका जानवर हो जाएगा।
ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्रिकेट लिखा हुआ है, CRICKET। क्रिकेट वो गेम वाले नहीं है, क्रिकेट एक टाइप के, ये कीड़े के लिए यूज़ करता है, कीड़े को कहते हैं क्रिकेट। थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, COFFEE, कॉफ़ी। कॉफ़ी ना तो जानवर है ना कीड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ वाले को भी अगर देखें तो फोर्थ वाले में RAT, रैट लिखा है, जो कि आपका कीड़े वाले कैटेगरी में या जानवर कीड़े वाले कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉफ़ी यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ये आज हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी रीजनिंग के सीरीज़ को, और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है जिनमें टाइम लगता है। बाकी कोई डाउट आता है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम डाउट आता है, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे। बाकी कोई भी नया हो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। अगर रीजनिंग की बात करें, उन्हीं क्वेश्चन को मैं कराऊंगा जिनमें टाइम आपका लगेगा। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा अगर आपका एग्जाम है SSC स्टेनो 2020 वाला या फिर और कोई एग्जाम। 2020 में वैकेंसी सी है, सही वैकेंसी बहुत यहाँ पे अच्छी है। डी में 757 है, सी में 85 है, जो कि आपका 2019 की कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल आपका डबल वैकेंसी है। बहुत अच्छा यहाँ पे चांसेस है, चांस है आपके पास इस बार। ठीक है, तो बाकी कोई क्वेश्चन रहता है तो वो चीज़ आप टेलीग्राम पे या कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं पार्ट आपका नेक्स्ट, आपका रीजनिंग के नेक्स्ट आपका क्लास में। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि रीजनिंग के किस क्वेश्चन में या किस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही, ताकि उस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पे हम ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। और एग्जाम से पहले कोशिश रहेगी मेरी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराने की। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।